हाँ दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके चार प्रमुख प्रश्न है कि शादी कब तक होगी, भाग्योदय कब तक है, खुद का घर होने के क्या योग है और बिजनेस करें या नौकरी। इसके पूरी जानकारी देने के पहले आपके हथेली के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में आपको बतला देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका पूरा पाम यहाँ शॉर्ट कैटेगरी का है, जिसमें फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ भी शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट जब भी कैटेगरी का पाम होता है तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को जल्दी में, तुरंत में और अचानक से काम करने की प्रेरणा देता है, जिसके कारण से आपके अंदर जिस भी तरह के विचार आ रहे हैं, जिस भी तरह का माहौल है, लोग हैं, उन सब का डायरेक्ट असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए जिस तरीके का सिचुएशन, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट और पीपल रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस, एक्शंस, थॉट जनरेट करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में हमेशा एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर बिल्ड हो जाता है कि जो भी कुछ करना है जिंदगी में सब अपने अनुसार करना है, अपने हिसाब से करना है। तो इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर हो गया। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहना, दब करके रहना, दूसरों की सुन के चलना, ये सब व्यक्तित्व में नहीं होता है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस माहौल में आप आइए, क्योंकि आपके पाम में बहुत ज्यादा ही यहाँ पर चिंता और बाधा रेखा मौजूद है, जो आपके मस्तिष्क रेखा को बहुत ज्यादा तनाव दे रही है। जैसे कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत सारे विचारों में पड़े रह जाना, बहुत सारी चीजें करने की इच्छा तो होना, लेकिन उसके अनुसार यहाँ पर अर्थात कर्म नहीं हो पाना, योजना नहीं बन पाना, और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा भागा दौड़ी और तनाव की स्थिति निर्मित होना। दूसरा, आप इसी तरह की चिंता और बाधा रेखा हृदय रेखा में भी देख सकते हैं, जो बार बार ध्यान और मन को भटकाता है, भावनात्मक कष्ट, पीड़ा देता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में मन के अनुसार काम हो पाना, एक झटके में किसी भी काम का पूरा होना, ये सब चीजें बहुत कम ही देखने को मिलती है। उल्टा लेट लतीफी, रुकावट, बाधा, ऐसी चीजें ज्यादा आती है। अब इसके पीछे अगर मूल कारण हम देखें तो सबसे पहला तो आपका गुरु का पर्वत का यहाँ पर दबना, ये जो शनि के द्वारा थोड़ा सा दब रहा है, ये बता रहा है कि ज्ञान में या जीवन में, गुरु तत्व में, या फिर बहुत गहन अध्ययन करने में आपके अंदर कमी है। इसीलिए इस तरह की स्थिति में अगर आप कोई गुरु बनाते हैं या थोड़े समय किसी के अतिरिक्त रह करके काम करते हैं, अर्थात नौकरी, तो ये स्थिति आपको बहुत अच्छा करके देगी, जिसमें आपके अंदर सुकून, शांति आना शुरू होगा, धैर्य आना शुरू होगा, बहुत ज्यादा समझ बढ़ना शुरू होगी। कोई भी परिस्थिति, लोग, ये सब चीजें आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। फिर आप अपने अनुसार जिंदगी को आगे बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अन्यथा इस तरह के कॉम्बिनेशन में और जिस तरह की मस्तिष्क रेखा चल रही है, जिसमें द्वीप की आकृति भी छोटी छोटी बनी है, ये तो पूरा का पूरा टेंशन, डिप्रेशन का साइन होता है कि सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हो कुछ ना पाने के कारण से यहाँ तनाव की स्थिति बढ़ते चले जा रही है। तो इस तरह की स्थिति में प्रकृति से अपने आप को जोड़िए, थोड़ा सा करियर में फ्लक्चुएशन, चेंजेस लेकर के आइए, तब जाकर के मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ सकेगा। आपका मस्तिष्क रेखा पूरा जीवन रेखा से अलग यहाँ चल रहा है, जिसके कारण से जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति तो है, लेकिन क्या वो जिद सही ढंग से फलित हो पा रहा है जो हम सोच रहे हैं। तो इन सब तरह की चिंता, बाधा रेखा बार बार रिग्रेट करवाती है कि उस समय ये काम नहीं करना था, निर्णय नहीं लेना था, उस समय का ऐसा उपयोग करना था। पास्ट की चीजों को भूलिए, भविष्य की चिंता भी मत करिए, आप तो वर्तमान को पकड़िए। राहु की बहुत ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर आपको बेचैन करने वाली है, चिंतित और परेशान करने वाली है। इसलिए शिव जी की आराधना करने के प्रति आप अग्रसर हो जाइए, तब जाकर के बल, बुद्धि, विद्या में बढ़ोतरी होगी। मानसिक सुख शांति से लेकर भावनात्मक सुख मिल सकेगा, और जो भाग्योदय की तलाश चल रही है वो आज अभी कुछ समय के अतिरिक्त ही होते हुए देखने को मिल जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और खासकर आप आध्यात्मिक किस्म के इंसान हैं, घर परिवार के प्रति आपका समर्पण भी अच्छा है, दिल के भी आप बहुत ज्यादा साफ हैं, हर तरीके का काम करने के प्रति आपके अंदर ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, प्रेरणा बहुत अच्छी होती है। इसलिए एक समय पर अधिक काम करने की क्षमता भी आपके अंदर है। जितना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में जाएंगे उतना ज्यादा तरक्की आपके जीवन में लिखा हुआ है। तो रिस्क लेने से, अनकंफर्टेबल जोन में जाने से, एफर्ट डालने से पीछे मत हटिए। और 36 तक ही स्ट्रगल है बस आपकी लाइफ में, इसके बाद कोई सिंगल वरी लाइन नहीं है आपके पूरे के पूरे लाइफ लाइन में, जो इस बात को बतला रही है कि जीवन में सभी तरह की समृद्धि, विकास 36 के बाद से आपके जीवन में होने जा रहा है। साथ में थोड़ा सा थंब जो है शॉर्ट कैटेगरी का होने के कारण आधे अधूरे ज्ञान पर, बिना सोचे समझे, जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बचिए, क्योंकि शॉर्ट थंब हमेशा किसी भी तरह के कार्य में परिणाम की चिंता ज्यादा करता है। इसीलिए परिणाम से प्रेरित होकर के हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो चतुर चालाकी होनी चाहिए, थोड़ी बुद्धिमत्ता, ज्ञान होना चाहिए, या फिर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस होना चाहिए, लॉजिकल टाइप का नेचर होना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी है। तो जितना हो सके इस कंडीशन में मेडिटेशन को अपनाइए, ताकि हाइपरटेंशन, वरीज और बेफिजूल का तनाव आपके जीवन में परमानेंट खत्म हो जाए। बाकी हार्ड वर्किंग टाइप का आपका नेचर एंड पर्सनैलिटी है,
बहुत ज्यादा अमीर और रिसोर्सफुल आप अपने लाइफ में बन सकते हैं। थोड़ी सी अपनी एनर्जी को यहाँ पर आप बढ़ा लीजिए, तो हर चीज आपके नियंत्रण में आते हुए और आपके अनुसार होते हुए देखने को मिलने लगेगा। तो अब सीधे आते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। तो पहला प्रश्न जैसे शादी का है, तो जैसा सबसे पहले बताया कि जब तक जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं मिलती तब तक मैरिज होना या मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होना या घर परिवार में सदस्यों का आगे बढ़ना, ये सब चीजें मुश्किल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जुपिटर का रेमेडी आपको करना रहेगा। आप धार्मिक आध्यात्मिक हैं, देने का भाव अच्छा है, आपने पुण्य भी जीवन में अच्छे कमाए हैं। बस ऊर्जा की जो यहाँ पर कमी है गुरु तत्व की, उसको आप अपने जीवन में लाइए, जिसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। विद इन 2 ईयर आपका मैरिज होता हुआ देखने को मिलेगा। यूनियन लाइन के ऊपर भी स्टेबिलिटी है और यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल भी अच्छी खासी सपोर्टिव लाइन चल रही है। तो यहाँ पर आपका 2027 ड्यूरेशन में मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन भी डिजायर फुलफिलमेंट को इंडिकेट करती है। और जब भी किसी का भाग्योदय शादी के तत्पश्चात लिखा हुआ होता है इस चंद्र की भाग्य रेखा के अतिरिक्त, तो उसके बाद की लाइफ बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस लाइफ में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन है आपका आफ्टर मैरिज। थोड़ा सा बस हमें जुपिटर को या पितरों की कृपा को प्राप्त करना होगा। इसके बाद में भाग्योदय आपके जीवन में कब है? देखिए, आपके हथेली में सभी तरह की जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से बहुत मजबूती से निकल रही है। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसमें जीवन में कोई बहुत ज्यादा हमें सहयोग नहीं मिल पाता, सब कुछ हमें जीरो से खुद ही स्टार्ट करना पड़ता है। इसीलिए जहां प्रयत्न प्रयास मेहनत कर्म जाता है वहां भाग्य निर्मित होता है। दूसरा, जब यहाँ पर मरकरी लाइन डेवलप हो जाए तो ये पहले तो व्यक्ति को बिजनेस में ही लेकर के जाती है। जब अपने व्यापार में किसी भी तरह का सुधार करना हो या परिवर्तन करना हो या दूसरे कार्यों में लिप्त होना हो, तो और भी रेखा यहाँ पर व्यापार रेखा के अतिरिक्त आ जाती है। लेकिन ये रेखा जो है ये आपको दिलवाने वाली है सुकून और शांति। यही रेखा है जो भाग्योदय आपको देगी, क्योंकि शनि पर जाने वाली हर रेखा सुकून, शांति, संतुष्टि जीवन में ला करके देती है। ये रेखा जागृत हो रही है 36 एंड 37 के मिड में, और कंटिन्यू यहाँ पर यह आगे मजबूती से बढ़ने के कारण से आपके जीवन में धन धान्य की संपन्नता आते हुए, काफी अच्छे अवसर धन कमाने को लेकर आते हुए, साइड वर्क बिजनेस क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यही सजेशन है कि साइड वर्क बिजनेस के पहले ये जो साल है खासकर, इसमें किसी भी तरह का आप नौकरी जरूर करिए। आपका मरकरी पे मल्टीपल लाइन से, तो ये वैसे भी आपको बिजनेस, सेल्स पर्सन या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी काम या जॉब इजिली देगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इस लक लाइन को मजबूत करना है और जुपिटर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब तक आप किसी के अंडर में नहीं आएंगे तब तक रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स, ये सब चीजें नहीं आनी है। और जॉब करना फायदेमंद का सौदा भी है आपके लिए, क्योंकि फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पदों उन्नति और बढ़ोतरी जीवन में देगा। आपके अंदर ऐसे योगों को निर्मित करेगा जैसे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल, जो कि आपके अंदर है लेकिन अभी विलुप्त है। ये जैसे ही जागृत होगा और इसका उपयोग जब आप अपने काम में या इंडिपेंडेंट वर्क में करेंगे तो आपको कौन सी ताकत फिर रोक सकती है? तो वही यहाँ आप देख सकते हैं कि राजा तुल्य जीवन शैली का योग है। सूर्य की रेखा ने 2 मुखी आकार भी लिया है अंत में जाकर के, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और अच्छे खास से प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करने का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इन सब के लिए अतिरिक्त किसी के जाना, तब जाकर के ये डमरू का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड होगा, जो इनफाइनाइट सक्सेस को, नेम फेम को, रेस्पेक्ट को और प्रॉपर वेल्थ क्रिएशन को इंडिकेट कर देता है। तब जाके मल्टीपल प्रॉपर्टीज के आप मालिक हो सकेंगे। और फिर इसके बाद जब 38 के बाद किसी भी विषय को लेकर इनिशिएशन लेंगे, सब में आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि कोई भी ऊर्जा आपको हानि यहाँ पर फिर नहीं पहुंचाएगी या बाधा नहीं बनेगी। तीसरा जो है खुद का घर होने के कब तक योग है, तो देख सकते हैं एक तो 38 के पैरेलल लाइन है, इसके बाद कोई ऐसा ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो सीधे यहाँ पर आ रहा है 50s के एज में। लेकिन और बारीकी से यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन माइंड लाइन पे बना है। तो 38 से लेकर के 40 के मिड में आपके डिजायर फुलफिलमेंट का ये साइन ट्रायंगल मंगल के नीचे कंफर्मेशन देता है कि इस पीरियड में आपका घर जरूर बनेगा। और जैसे जैसे आप खासकर जैसे गुरु के बल को, भाग्य के बल को बढ़ाएंगे, तो यह योग खासकर 2027 के बाद में भी देखने को मिल सकता है, शादी के तत्पश्चात। इसके बाद बिजनेस करें या नौकरी, आपके पाम में सभी तरह का लक जो है वो बिजनेस को लेकर के ही है। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट फिंगर है ये इंडिपेंडेंट वर्क को बतलाती है। व्यापार के सभी तरह की गुण ये सब अनेक रेखा बुध के ऊपर देती है। मस्तिष्क रेखा का इंडिपेंडेंट होना, अपने अनुसार जीवन जीना, निर्णय लेना और अपने अनुसार ही करियर बिल्ड करना, सब कुछ बतलाती है। लेकिन आपको कुछ
8 महीने साल भर नौकरी में जरूर देना चाहिए, ताकि भाग्य मजबूत हो। और ये जो आड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु दे सकती है, इन सब में उलझा सकती है, इसका असर खत्म हो, ताकि हमें शत्रु हंता योग प्राप्त हो कि हर चीज से हम इजिली फाइट कर सके, हर चीज को हैंडल टेकल कर सके, और कोई भी चुनौती, चाहे वो भावनात्मक कष्ट हो या फिर मानसिक तनाव हो, हमारे ऊपर हावी ना हो। और फिर विस्तार आपके काम में होता चला जाएगा, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होकर बहुत अमीर और रईस होते हुए आप जीवन में मात्र 4 से 5 साल के मध्य में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हम आपका लेफ्ट पाम भी देखें तो यहाँ पर लगातार स्ट्रगल, प्रेशर, ये सब चीजें ही दिखाई दे रही है। लेकिन 36 के बाद का पीरियड अच्छा है, घर बनने के योग भी हैं, व्यापार निर्धारित होने के योग भी हैं, यात्राओं को सौभाग्य भी है, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने से लेकर के खुद के ख्वाबों को पूरा करने के योग भी हैं। साथ में मस्तिष्क रेखा दूसरी हथेली में मजबूत होने के कारण जितना आप अपने अंदर जाएंगे, गहन अध्ययन करेंगे, खुद को लेकर चिंतन करेंगे, खुद की योग्यता बढ़ाएंगे, खुद के ऊपर ध्यान रखेंगे, उतना ज्यादा धन कमाने के योग, अवसर और एक से अधिक कामकाज से धन अर्जन के योग आपके जीवन में निर्मित होने हैं, ताकि सभी तरह के खर्चों को आप सरलता से उठाएं और ज्यादा पैसा जिंदगी में कमा सके और सुकून शांति को प्राप्त कर सके। तो ये जो पाम होता है, इस तरह के पाम को कहा जाता है अर्थ एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल, मटेरियलिज्म, पावर, अथॉरिटी गेन करने के प्रति प्रेरित करता है। और एक समय के बाद, तकरीबन 40 की उम्र के बाद, हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो मालिक बनने के पहले नौकर बन के रहना इसीलिए जरूरी होता है, ताकि जो डिसिप्लिन है, वर्क एथिक्स है, रूल्स रेगुलेशन है, ये सब हमें आने लग जाएं, और परिस्थितियों को संभालना और बहुत तीव्रता, मजबूती से काम करना और मनोबल की स्थिति में बढ़ोतरी होना, ये सब तरह की चीजें हमें फ्यूचर में बहुत काम करती है। इसलिए वर्तमान समय में कोई भी साइड वर्क और खासकर जॉब से रिलेटेड आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर भाग्य उदय के लिए आपको गुरु का उपाय और शनि का उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके बाद आपको जिंदगी में पलट के 2027 जून के बाद से देखने कभी भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद जिंदगी में सिर्फ उन्नति और तरक्की आपकी लिखी हुई है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।